अब प्रश्न उठता है कि केवल शब्द बोलने से इतनी शक्ति कैसे आ सकती है। उत्तर यह है कि राम नाम केवल शब्द नहीं बल्कि चेतन ध्वनि है। जब यह ध्वनि बार बार जपी जाती है तो यह मन की तरंगों को उसी मूल नाद से जोड़ देती है जिससे सृष्टि बनी थी। इसलिए राम नाम जप धीरे धीरे कर्मों के भार को हल्का करता है, संस्कारों को शुद्ध करता है और आत्मा को उसकी वास्तविक स्मृति की ओर लौटाता है। अब एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जब भगवान स्वयं साकार रूप में है तो केवल नाम क्यों पर्याप्त है? तो इसका उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि रूप तक पहुंचने के लिए शुद्धि चाहिए, लेकिन नाम स्वयं शुद्धि कर देता है। इसीलिए कलयुग में नाम को रूप से ऊपर रखा गया। अब यह भी समझना आवश्यक है कि राम नाम कोई मंत्र नहीं जिसे नियमों में बांधा जाए। ये तो स्मरण है, और स्मरण में कोई विधि नहीं होती, कोई पात्रता नहीं होती, कोई योग्यता नहीं होती। थका हुआ मन भी राम कह सकता है, भयभीत हृदय भी राम कह सकता है, और पाप से भरा व्यक्ति भी राम कहकर परिवर्तन की यात्रा शुरू कर सकता है। यहीं से कलयुग के मानव की मोक्ष यात्रा प्रारंभ होती है। यह यात्रा जंगलों में नहीं जाती, यह यात्रा कठिन व्रत नहीं मांगती, यह यात्रा भीतर की ओर जाती है। श्वास के साथ राम, मन के साथ राम और अंत में अस्तित्व के साथ राम। और जब यह स्मरण निरंतर हो जाता है तो धीरे धीरे नाम और जप करने वाला अलग नहीं रहते। तब नाम ही साधक बन जाता है और साधक ही नाम बन जाता है। यही वो अवस्था है जहां मोक्ष किसी भविष्य की घटना नहीं बल्कि वर्तमान का अनुभव बन जाता है।